आप सुबह उठकर सबसे पहला काम क्या करते हैं? आम तौर पर अक्सर लोग सुबह उठकर सबसे पहले अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। कुछ उठते साथ ही बेड टी के नाम पर चाय का कप पीते हैं और इसके बाद बाकी काम करते हैं। कुछ लोग बाथरूम में जाकर मुंह हाथ धोते या शॉवर लेते हैं और कुछ लोग सुबह जाग कर भी बिस्तर पर लेटे रहते हैं। वो जाग तो जाते हैं लेकिन उनमें उठने की हिम्मत नहीं होती और काफी सारा वक्त बिस्तर पर लेटे लेटे गुजार कर फिर उठ जाते हैं। लेकिन दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो सुबह उठकर सबसे पहले अपना बेड ठीक करते हैं, तकिया दुरुस्त करते हैं, मोबाइल, किताबें और दूसरी चीजें अपनी अपनी जगहों पर रखते हैं और इसके बाद दूसरे कामों की तरफ बढ़ते हैं। आपके जहन में सवाल होगा कि ये तो एक आम सी बात है, लेकिन दर हकीकत ये आम सी बात नहीं है, बल्कि इसके पीछे पूरा एक फलसफा मौजूद है। 2014 में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास ऑस्टिन के ग्रेजुएशन की इख्तितामी तकरीब थी और इस तकरीब में एक शख्स ने खिताब किया, लेकिन वो खिताब इस कदर शानदार था कि अब तक सोशल मीडिया पर उसको 17 मिलियन से ज्यादा लोग देख और सुन चुके हैं। ये अमेरिकन नेवी का साबका सेलर रिटायर एडमिरल विलियम मैक्रेवन था, जिसने बड़ी सख्त जिंदगी गुजारी थी। विलियम ने इस खिताब में अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के बारे में कुछ ऐसी बेहतरीन टिप्स दी कि पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। उनका ये खिताब जिसने भी सुना उसकी जिंदगी में कोई ना कोई बदलाव जरूर आया। 2017 में विलियम मैक्रेवन ने अपनी प्रोफेशनल जिंदगी के इन्हीं तजर्बात मेक योर बेड के नाम से एक शानदार किताब भी लिखी। इस किताब ने आते साथ ही तहलका मचा दिया और बहुत जल्द न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर की फहरिस्त में शामिल हो गई। इस किताब में विलियम मैक्रेवन ने कुछ ऐसे उसूल बताए हैं जिनको अपनाकर इंसान जिंदगी में भरपूर तरक्की कर सकता है और अपनी मुश्किलात को हल कर सकता है। विलियम मैक्रेवन जिस वक्त नेवी में जेरे तरबियत था तो वो सुबह उठकर सबसे पहला काम ये करता कि अपनी बेड की चादर झाड़ता, फोम ठीक करके उस पर चादर बिछाता और तकिए से शिकने दूर करके सलीके के साथ रखता। ये काम वो इस कदर बेहतरीन अंदाज में करता कि चादर के ऊपर एक मामूली शिकन भी देखने को ना मिलती। इसकी बुनियादी वजह ये थी कि उसका इंस्ट्रक्टर रोज उसका बेड चेक करता और जिस रोज उसके बेड पर मामूली सी शिकन भी होती तो फिर विलियम की शामत आ जाती। बतौर सजा उसको साहिले समंदर पर भेज दिया जाता और उसको हुक्म होता कि पहले पानी में खुद को गीला करो और उसके बाद साहिल की रेत पर लोट पोट होकर अपना पूरा जिस्म रेत से भर दो। ये एक तकलीफ दे सजा थी जिससे बचने के लिए विलियम रोज अपना बेड मुकम्मल तौर पर ठीक करने की भरपूर कोशिश करता और फिर रफ्ता रफ्ता ये विलियम की पक्की आदत बन गई और इसी एक आदत की वजह से उसको शानदार तरक्कियां मिली। दरअसल सुबह उठकर जब इंसान सबसे पहले अपने बेड को दुरुस्त करता है तो उसके अंदर ये एहसास पैदा हो जाता है कि मैंने दिन का आगाज एक काम को बेहतरीन अंदाज में मुकम्मल करने से किया है। उसका हौसला बढ़ जाता है और उसके बाद पूरे दिन में जितने भी काम आने होते हैं, चाहे वो मुश्किल से मुश्किल ही क्यों ना हो, तो सुबह बेड ठीक करके मिलने वाले हौसले की बदौलत उन्हें बाखूबी इंजाम दे देता है। रोजाना ये काम करने से इंसान के अंदर डिसिप्लिन पैदा हो जाता है और फिर वो हर काम परफेक्ट तरीके से करने की कोशिश करता है। ये इस किताब का पहला सबक है कि रोज अपना बेड ठीक करके उठें ताकि आपके अंदर डिसिप्लिन और एहसास जिम्मेदारी पैदा हो और आप जिंदगी में आने वाले हर काम को बेहतरीन अंदाज में करें और यूं आप तरक्की करते जाएंगे। ट्रेनिंग के दौरान एक दफा ऐसा हुआ कि विलियम ने अपने उस दिन का टास्क पूरा कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भी उसके इंस्ट्रक्टर ने उसको बतौर सजा साहिल पर जाकर अपने जिस्म पर रेत मलने का हुक्म दिया। विलियम उठा और चुपचाप जाकर हुक्म की तकमील की और फिर वापस आकर अपने इंस्ट्रक्टर के सामने पेश हुआ। इंस्ट्रक्टर ने पूछा, विलियम तुमने मुझसे पूछा नहीं कि तुम्हें ये सजा क्यों मिली? दरअसल मैं तुम्हें एक सबक सिखाना चाहता था। इस वक्त तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम सजा के मुस्तहिक नहीं थे, लेकिन फिर भी तुम्हें सजा मिल गई। दरअसल तुम्हें ये सिखाना मकसूद था कि जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती। कभी कभार हमें ऐसी सजाओं और मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है जिसमें हमारा कोई कसूर नहीं होता, लेकिन उस वक्त ना ही गिला करना है और ना ही शिकायत,
बस चुपचाप सजा काटनी है और फिर उस लम्हे को फरामोश करके आगे बढ़ना है। ये इस किताब का दूसरा सबक है कि जिंदगी हमेशा अच्छी नहीं होती, बल्कि कभी कभार तल्ख भी बन जाती है और इंसान को ऐसा पटकती है कि उसके 14 तबक रोशन हो जाते हैं। लेकिन उस वक्त किसी से उलझना नहीं, शिकवा नहीं करना, अपनी मंजिल पर निगाह रखनी है और चलते रहना है। अमेरिकन नेवी की ट्रेनिंग में एक मरहला ऐसा भी आता है जिसमें सेलर को हेल वीक में एक हफ्ता गुजारना पड़ता है। इस एक हफ्ते के दौरानिये में उन्हें बदतरीन हालात से गुजरना पड़ता है, उन्हें टॉर्चर भी किया जाता है, उनका खाना पीना और सोना भी बदनज़मी का शिकार हो जाता है। इसी दौरान एक दिन उन्हें एक मखसूस इलाके में जाने का ऑर्डर मिलता है। इस इलाके में हर तरफ गीली मिट्टी होती है जिस पर कोई भी खड़ा नहीं रह सकता, बल्कि घुटनों तक उस गीली मिट्टी में धंस जाता है। सेलर्स को कहा जाता है तुमने पूरा दिन यहाँ खेलना है। सारा दिन खेल खेल कर जब वो थक हार जाते हैं तो उस वक्त सूरज गुरूब हो रहा होता है और मौसम की ठंडक भी बढ़ रही होती है। सारे सेलर्स थकावट, भूख, प्यास और सर्दी से निढाल पड़े होते हैं कि ऐसे में एक इंस्ट्रक्टर उन्हें ज़हनी तौर पर ब्रेक डाउन करने की कोशिश करता है। वो उनके सामने आकर कहता है तुम्हें अभी इस वक्त इस मुसीबत से निजात मिल सकती है, तुम्हें आग के गिर्द बिठा लिया जाएगा और खाने को गरम गरम सूप भी मिल जाएगा। बस एक शर्त है, तुम में से 5 आदमियों ने हिम्मत हार जानी है और ऐलान कर लेना है कि हम हार गए। जब विलियम, उनके चेहरे जज्बात से चमक रहे थे और वो मुकम्मल जोश के साथ इस अमल में इस हद तक मसरूफ हो गए कि इंस्ट्रक्टर के चलाने के बावजूद भी वो खामोश न हुए और मुसलसल गाते रहे। इस गाने की वजह से सबके चेहरों पर छाई थकावट, उदासी और मायूसी खत्म हो गई और वो ताज़ा दम हो गए। ये इस किताब का तीसरा सबक है कि मुश्किल वक्त में जब सब लोगों का हौसला मान पड़ चुका हो और वो हिम्मत हार चुके हों, तो ऐसे में एक इंसान की हिम्मत और उम्मीद बाकी सब में भी उम्मीद का दिया रोशन कर सकती है। जिस दिन विलियम मैक्रेवन की नेवी में ट्रेनिंग शुरू हुई, उसके बैच फेलो की तादाद 150 थी। उसके इंस्ट्रक्टर ने उनके उम्मीदों को तोड़ते हुए कहा, मैं तुम्हें भरपूर मुशक्कत में रखूंगा, तुम्हें टॉर्चर करूंगा, तुम्हें इस कदर आजमाइश में डालूंगा कि तुम सारी जिंदगी इस मरहले को याद रखोगे। इसलिए इस दौरान अगर तुम में से कोई इस पुरमुशक्कत मरहले से भागना चाहे तो वो सामने लगी बेल 3 बार बजा सकता है, उसको आजादी मिल जाएगी, वो यहाँ से चला जाएगा और घर में एक पुरसुकून जिंदगी गुजार सकेगा। लेकिन ये बात याद रखना कि अगर तुमने हार मान ली और अपने हौसले को तोड़ दिया तो ये एक पछतावा बन जाएगा जो सारी जिंदगी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा। ट्रेनिंग के इख्तिताम पर 150 में से सिर्फ 33 लोग बाकी बचे थे। ये इस किताब का चौथा सबक है कि जिंदगी में चाहे जैसे भी हालात पेश आए, कभी हार नहीं माननी, अपने जज्बे को ताज़ा रखना है, तो फिर तुम्हें ऐसा हौसला मिल जाएगा जिसकी बदौलत इन सारे हालात को बर्दाश्त कर सकोगे। विलियम मैक्रेवन ने भी हार नहीं मानी। एक सख्त तरीन ट्रेनिंग के बाद वो एक काबिल सेलर बना और फिर एक शानदार करियर उसका मुंतजिर था। वो तरक्की करते करते एडमिरल के ओहदे तक पहुंच गया। यही वजह थी कि आज वो दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुका है और लोग उसके तजर्बात से इस्तेफादा करके अपनी जिंदगियों को संवार रहे हैं। दोस्तों, ये तमाम मालूमात विलियम मैक्रेवन की किताब मेक योर बेड से ली गई हैं। तो सीखते रहिए कामयाब मुसन्निफीन के फलसफे और तसव्वुरात।